हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम रंजीकुट्टा मेथड लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे के डिमांड के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि सर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया हमारे कॉलेज वालों ने, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके भेजिए। तो रंजीकुट्टा का जो मेथड है बहुत ज्यादा आसान मेथड है और स्टेप पर डिपेंड करता है, यानी एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करती है कि कितने इटरेशन तक आपको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप एक्स का वैल्यू चेक करेंगे कितने है। तो सर एक्स का वैल्यू तो सर दो दिख रहा, नहीं बेटा दो नहीं तीन है। कहाँ है सर? तो एक ही है, एक्स का वैल्यू 0.2, एक 0.1 और एक्स का वैल्यू 0। तो ये देखो जितने एक्स की वैल्यू है पहले सबसे छोटे से स्टार्ट करना। छोटा वैल्यू 0 है सर, और उसके बाद वाला 0.1 है, और उसके बाद वाला 0.2 है। अब इससे आपको क्लियरली समझ में आ गया कि दो इटरेशन तक सॉल्व करना है। सर कैसा समझा? मेरे को समझा नहीं। देख बाबा, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर तीन वैल्यू एक्स के दिए हुए हैं तो दो इटरेशन लेना, दो वैल्यू एक्स के दिए हुए हैं तो एक इटरेशन लेंगे। अब यहाँ पे एक्स के कितने वैल्यू दिए? तो सर तीन। तो कैसा सॉल्व करेंगे? एक ये वाला लेके सॉल्व करेंगे, पूरा इटरेशन कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद में ये और ये लेंगे। ठीक है ना? तो इसके पहले कि अगर आपने वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियरली समझता है कि सर आप जाना क्या चाहते हैं, तो किस तरह जाना चाहते हैं, ये डायरेक्टली समझता है। तो ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर है। एक बुक में ऐसा भी क्वेश्चन है 3x प्लस वाई स्क्वायर है। तो वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस जब भी आप एक्स का वैल्यू ले रहे हो उसके साथ में थ्री साथ में लिखना है, थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते ऑटोमेटिक क्लियरली सॉल्व होता है। ये आपके पेपर में बहुत बार आया हुआ है, तो इसलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो अब देखना मेरे दोस्तों, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स लिखना। ये क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नासा जाने की जरूरत नहीं। जो क्वेश्चन दे हुआ है आपको उसी को एज इट इज लिखना है। ठीक है? अब आ जाओ मेरे दोस्तों, अब वाई जीरो का वैल्यू क्या दे हुआ है सर? वाई जीरो का वैल्यू वन दे हुआ है, यहाँ पे गिवन कंडीशन है। ठीक है ना? वाई इज इक्वल टू वाई जीरो, और एक्स जीरो जीरो है आपके पास। पहले दो वैल्यू लेके, और एक्स का वैल्यू 0.1, ये दो लेके सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे छोटा स्मॉल वैल्यू रहता है उसको एक्स जीरो बोलते हैं, उससे बड़े वाले वैल्यू को एक्स बोलते हैं। तो जीरो के बाद में 0.1 है, तो इसलिए अपने आप को एक्स बोलेंगे उसको, 0.1। अब कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों, एच का वैल्यू क्या रहता? एक्स माइनस एक्स जीरो। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स हियर? दैट इज 0.1 माइनस जीरो। अरे सर बहुत आसान है। हाँ आसान ही है ना। अभी आ गया 0.1। अब आपको 0.1 लेके सॉल्व करेंगे। अब जो जो मैं ब्रैकेट दे रहा है इसका यूज नंबर ऑफ टाइम है, ये देखना है। तो एच का वैल्यू का यूज बहुत है, वाई जीरो का वैल्यू बहुत ज्यादा यूज है, और यहाँ से आपका एक्स जीरो का वैल्यू यूज है। ठीक है ना? ये तीनों वैल्यू का बहुत ज्यादा यूज है। आपको अगर फॉर्मूले याद होंगे रंजकुट्टा के, तो हर फॉर्मूले में ये तीनों वैल्यू आएंगे हमेशा। एक्स जीरो आएगा, वाई जीरो आएगा, और एच का वैल्यू आएगा। तो सर पहला फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा? तो सर बहुत आसान है, के वन का फॉर्मूला है एच, एफ ऑफ, ये एफ लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच, वाई जीरो प्लस वाई जीरो प्लस, तो सर पहला वाला तो एक्स जीरो वाई जीरो ही है ना डायरेक्ट। हाँ, एक्स जीरो वाई जीरो, पहला एक्स जीरो वाई जीरो एज इट इज, नो चेंज। अब देखो आप लोग, अब फंक्शन क्या दे हुआ है? एक्स प्लस वाई स्क्वायर है। फिर बोल बोल के थक गया मैं, अगर यहाँ पे प्लस रहे तो प्लस लेना, माइनस रहे तो माइनस रहना, डिवाइडेशन रहे तो डिवाइडेशन। अब x की जगह x जीरो रख देंगे अपन, y की जगह y जीरो रख देंगे। अब यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, ये k1 आ जाएगा, h का वैल्यू h एज इट इज। अब ये फॉर्मूले में यहाँ पे रखो, तो ये आ जाएगा आपका x जीरो प्लस वाई जीरो का स्क्वायर। स्क्वायर है इसलिए y की जगह में स्क्वायर आया, बाकी एज इट इज। अब वैल्यू रखना है आपको वन बाय वन। पहला वैल्यू बोलो k1, k1 h का वैल्यू कितना है? 0.1, x जीरो का वैल्यू कितना है? जीरो, और y जीरो का वैल्यू कितना है सर? वन। तो वन का स्क्वायर वन ही होता, तो इसका आंसर कितना आता सर? 0.1 आता। कैल्शियम रख दो 0.1। तो ये आपको आना चाहिए, बहुत आसान। ये सब बच्चों को समझना चाहिए किस तरह सॉल्व करेंगे अपन। तो ये ध्यान में रखना है सबको। क्या x जीरो क्या आया आपका? x जीरो तो सॉरी, x जीरो तो जीरो है आपका, y जीरो वन है, रख दिया आपने। ठीक है ना? ये बस, ये आपको x के वैल्यू कलेक्ट कर लिए तो कुछ भी नहीं है डियर। अब पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब ये प्रोसीजर चलते रहता है आपका। ठीक है? अब यहाँ पे देखना कैसा सॉल्व करेंगे। अब आ जाएगा आपका K2। K2 के लिए क्या करेंगे? सर एक्स जीरो जीरो है ना? हाँ, इनिशियल कंडीशन जीरो है ना बेटा, ये तीन वैल्यू लिखना पड़ता बस। आपने क्या करना, सबसे पहले एक्स को कलेक्ट कर लेना, और कैसा जाना है वो ध्यान में रखना। पहले इन दोनों को यूज करके जाना है, फिर ये आगे जाना है आपको। ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं आपको। अब बोलो एच का वैल्यू, K2 का फॉर्मूला क्या है? एच, एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच बाई टू, वाई जीरो प्लस K1/2। ठीक है ना? अब एक्स की जगह क्या चेंज आएगा? तो
x0 प्लस h/2 फॉर्मूले में रखो, हाँ यहाँ पर, प्लस y के जगह y0 प्लस k1/2 का होल स्क्वायर, याद रखना। मान लो बहुत सारे बुक में यहाँ पे 3 दे हुआ है, यहाँ पे ऐसा बता रहा हूँ मैं, समझा? तो कुछ नहीं, आपको यहाँ 3 ले लेना बस, ऐसा। ठीक है ना, बुक में ऐसा क्वेश्चन दे हुआ है, लेकिन पेपर में 3 वाला नहीं है, तो मैं पेपर वाला सॉल्व करा रहा हूँ। बुक में एज इट इज सॉल्व होता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब चेक करना मेरे दोस्तों, h का वैल्यू कितना है, 0.1 है, x0 का वैल्यू 0 है, ये दिख रहा है x0 का वैल्यू। ये तीनों भी बॉक्स बना दिया, हमेशा आपने ये तीनों को बॉक्स बना लेना, ताकि इसका जो वैल्यू है बार बार सॉल्व होगा तो ऑटोमेटिक आएगा। x0 का वैल्यू 0 आ गया सर, h का वैल्यू क्या है, 0.1। ये ऐसा ब्रैकेट ऐसा देना, देखो कैलसी में भी ऐसी वैल्यू रखना जैसा मैंने ब्रैकेट दिया आपको, अगर नहीं समझता तो बहुत अच्छे से लिखा रहा हूँ, ऐसा। आप चेक करना मेरे दोस्तों, ये वैल्यू कैलसी में ऐसा दिया जाता है, इसको देखना डियर कैसा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चेक करेंगे आप लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा K2 का वैल्यू क्या है देखना डियर, कैलसी में रख दो इसको, जैसा मैं रख रहा हूँ उसी तरह आपने अगर कैलसी में रखे तो आंसर आता, पहले 0.1 लिखना, ब्रैकेट देना, फिर एक और ब्रैकेट देना, 0 प्लस 0, वो बॉक्स वाला इसका, ये वाला कैलसी को यूज करेंगे। ठीक है ना, 0 प्लस लाइक दिस, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर 1, फिर प्लस, फिर 0.1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, फिर लास्ट में एक और क्लोज, क्योंकि ये ओपन किया मैंने तो ये लास्ट में क्लोज करूंगा। तो ये आना चाहिए, अगर नहीं समझता तो ध्यान रखना, जितने ब्रैकेट ओपन कर रहे हो उतने क्लोज करना चाहिए, ये माइंड में आना चाहिए आपके। तो सर कितने ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं, तो देखो, अगर आप ओपन को देखेंगे 1 2 3, क्लोज को देखेंगे 1 2 3, ये याद होना, जितने ओपन हुए उतने क्लोज होना चाहिए। अगर कंप्यूटर ब्रांच वाले हैं आप लोग, तो कंप्यूटर ब्रांच को तो है नहीं सर ये मीन्स अगर है तो ये ऐसा उनको समझता है, ओपन और क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब आ जाएगा आपका K3, क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, K3। तो K3 कैसे सॉल्व करेंगे, ये रफ कर रहा हूँ इसको, K3 का फॉर्मूला बोलो पहले। K3 आ जाएगा x0 प्लस के h/2 कॉमा y0 प्लस k2/2, ये भी एक ब्रैकेट, सब ब्रैकेट इसको नहीं, फंक्शन है ना ये तो, हाँ ये एफ ऑफ फंक्शन है, एफ ऑफ दिस। अब इसको फॉर्मूले में रखो, सॉरी इसको आप क्वेश्चन में रखो, क्वेश्चन क्या है आपके पास, x प्लस वाई स्क्वायर, तो ये K3 आ जाएगा, ये देखो आपके नहीं समझता तो ऐसा ले लिया मैंने, h, और ये आ जाएगा आपका x0 प्लस h/2 एज इट इज, प्लस ये ब्रैकेट देना है ऐसा, y0 प्लस k2/2 का होल स्क्वायर क्यों है सर, ताकि यहाँ स्क्वायर है इसी। अब यहाँ पे देखो, h का वैल्यू कितना है, 0.1, x0 का वैल्यू 0, h का वैल्यू 0.1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ आ गया y0 कितना है बेटा, सर y0 आपका y0 1 है, k2 कितना है, y0 पहले भी 1 था ना, हाँ k2 कितना है, 0.1153 डिवाइड बाई 2। चेक करना, ये सबको आना चाहिए बच्चों, 53 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज रख दो इसको, K3 का आंसर क्या आता फिर, डायरेक्ट, हाँ आपका जो आया वो लिखना बेटा, मैंने भी कैलसी से ही निकाला हूँ, क्योंकि इसके आंसर नहीं है, तो देख लेना आपका कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है तो 1169, आपने क्रॉस चेक करना। ठीक है, ये आ गया आपका K3, अब आ जाएगा K4। K4 तो बहुत आसान है सर, h x0 प्लस h y0 प्लस K3। सर बहुत ही इजी है सर, हाँ, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अभी आ गया K4, 0.1, एक एक वैल्यू लिख कर बता रहे सर, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, हाँ लिखो, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट लिखो, और नहीं है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ये देखो जैसा मैं कर रहा हूँ, ये होल स्क्वायर एक एक करके बता रहा हूँ सॉल्व, ये देखो ये ब्रैकेट, अगर आपने जैसा मैं लिख रहा हूँ उस तरह भी लिखा तो रॉन्ग नहीं आएगा आंसर। अब h का वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों, 0.1 है, x0 का वैल्यू 0, h का वैल्यू 0.1, अरे क्या बात है सर, y0 सर y0 1 है, और K3 है, K3 ऊपर दिख रहा, 0.1169। सर प्रैक्टिस होना आ जाता, हाँ प्रैक्टिस तो सबके लिए चाहिए बेटा, प्रैक्टिस का कोई है क्या,
ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई करेंगे तो स्कोर हो जाएगा। ये तो ऐसी वर्ड हो गया। ये तो कोई डाउट ही नहीं है ना बेटा, पढ़ेंगे तो आ जाएगा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको पढ़ना पड़ेगा, पेपर निकालने के लिए पढ़ना पड़ेगा। बच्चों के मैसेज आते कि सर 2 ही प्रॉब्लम बताओ जो पेपर में आने वाले हैं। अब कैसे बताएंगे? 2 प्रॉब्लम बताते तो यहाँ क्यों बैठते हम लोग? यूं रोज वीडियो क्यों बनाते? अब आखिरी के 2 दिन पहले ही वीडियो बनाते थे। 2 प्रॉब्लम बताओ, पूरा पेपर निकल जाना, ऐसा कैसा पॉसिबल है यार? कोई बात पॉसिबल करना चाहिए बच्चों ने भी। 2 ही प्रॉब्लम बताओ और वही एग्जाम में आना चाहिए, ये कहाँ से आए? अगर ऐसा होता तो 1-2 दिन पहले ही वीडियो चालू करते हम लोग। मैं बोलता मत पढ़ो रे, अमरावती यूनिवर्सिटी वाले एक भी बच्चा मत पढ़ो, 2 दिन पहले पढ़ा दूंगा मैं। ऐसा नहीं रहता है, एक रहते हैं चांसेस, प्रोबेबिलिटी, इसके नाम पर आपको इम्पोर्टेंट दिया जाता है। ऐसा नहीं ये पूछा ये पूछ लेगा ऐसा। अब इसमें भी अगर आप बोलेंगे 2 प्रॉब्लम दो, वीडियो को अच्छे से समझो। जो बच्चे M1 M2 जिनका बैक है वो ओल्ड वीडियो जाके देखो जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया, वो करो अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है ना? हमेशा शॉर्टकट नहीं चलता ना बेटा रे। शॉर्टकट कभी कभार ही चलता ना, हर बार आप अगर शॉर्टकट ढूंढेंगे तो कैसा चलेगा मेरे दोस्तों? तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि शॉर्टकट हमेशा नहीं चलता। कभी अगर टाइम रहे तो, कम रहे तो कर लेना शॉर्टकट को, तो सक्सेस भी हो जाते हैं। आपके पास भरपूर टाइम बचा है, अभी और एग्जाम को टाइम है, तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम जाती है। ठीक है ना? मैंने बहुत पहले से वीडियो बनाए हुए M1 M2 के, ओल्ड वीडियो को देख के देख चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया, ज्यादातर तो यही चाहूंगा कि आपके जो पिछले साल के 2 क्वेश्चन पेपर है उसी में से पेपर आएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही रहेगा, देखना आपने। क्योंकि वो सिलेबस चेंज हो गया, जल्दी जल्दी बच्चों को निकालना है, नए सिलेबस के नए बच्चे आए हुए। तो ये हो गया आपका K4 का आंसर कितना रहा? 0.1347। आपने चेक कर लेना जो भी आंसर आया तो। ठीक है। उसके बाद के निकाल लेंगे, के में तो कोई शक नहीं है। के का फॉर्मूला क्या आता? 1/6 आता। K1 प्लस ट्वाइस ऑफ K2। अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो क्लियरली समझ रहा होगा ये क्या चीज है। नहीं अगर फॉलो कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट में बराबर जाइए आप, पहला वीडियो देखिए, पहले के अंदर फॉर्मूले बताया गया है, किस तरह एक्सप्लेनेशन है फॉर्मूले का, बेसिक प्रॉब्लम लिए फिर ये चालू किया। बच्चों को प्लेलिस्ट भी ढूंढने में प्रॉब्लम दिक्कत जाती है, क्यों जाती है समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो उसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तो डायरेक्ट दिखता आपको प्लेलिस्ट, फिर प्लेलिस्ट में जाने का। प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज वीडियो रखे हुए आपको। बच्चे को मैंने बोला न्यूमेरिकल मेथड, आपको न्यूटन रैप्सन देखना है तो वो वीडियो में जाके न्यूटन रैप्सन डाल देता डायरेक्ट सर्च। वैसा नहीं होता ना बेटा, पहला वीडियो देखना पड़ता है ना हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का आपको पहला वीडियो देखे तो आगे समझता। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। अब यहाँ पे रखो वैल्यू, के का वैल्यू 1/6 रखना है क्या? ये देखो ये K1 है, ट्वाइस ऑफ K2 है, और ट्वाइस K3 है, और ये K4 है। बस सबका वैल्यू रख देना आपने। ठीक है, ये सब वैल्यू रख दी अगर आपने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे दोस्तों, के का वैल्यू कैसा निकलेगा? कुछ नहीं बच्चों, सबका वैल्यू रख दे, के का वैल्यू और 6 से डिवाइड कर दे। सो फाइनल आंसर विल बी 0.11। चेक करना, 0.1168 है शायद, चेक कर लेना आपने जो भी रहा तो। 0.1168, 6 से डिवाइड करना, ये आ गया आपका के। क्या आ गया डियर? के आ गया, 68 ही है। ठीक है, 68 आ गया आंसर। अब देखना मेरे दोस्तों, सर लास्ट आंसर भी है ही लिख लो। चलो ठीक है, ये ऐसा, ये पहला वाला वीडियो। हाँ, लास्ट आंसर भी y=y0 प्लस के रहता। y0 का वैल्यू 1 है, के का वैल्यू क्या है? 0.1168 है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? बोलो, फाइनल आंसर विल बी, फाइनल आंसर सर बहुत आसान है, देखो इधर गौर से चेक करना। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? तो y आ जाएगा आपका 1.1168। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये तो हो गया सर, एक ही इटरेशन हुआ। अगला इटरेशन कैसा करेंगे? फिर अगला इटरेशन इस तरह करेंगे, इसको y0, जो y है तुम्हारा वो y0 बन जाएगा, और जो x था तुम्हारा वो x0 बन जाएगा। मीन सर समझा नहीं मेरे, x के पास तेरे पास कितने वैल्यू थे? ये देखो, ये ऐसा लिखना आपने बार बार, प्रैक्टिस होंगी तो ऑटोमेटिक समझेंगे। यही था सर, यही नहीं था ना? हाँ, 0.1 है सर, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये वैल्यू रखकर आना चाहिए आपको। ये 0.1 है, ये 0.2 है। आपने ये दो लेके सॉल्व करें, अब इसको और इसको लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, जो स्मॉल वैल्यू है मेरा वो x0 हो जाएगा। अब आपको इतना तो क्लियरली समझता हूँ।
कि ये दोनों में से छोटी वैल्यू वाली कौन सी है, तो 0.1 है। 0.1 और 0.2 में स्मॉल वैल्यू कौन सी है, तो 0.1, ये आपका 0.1 आ जाए, और इसके बाद वाला 0.2 आ जाए। ठीक है, अब इसी को लेके सॉल्व करेंगे। h का वैल्यू क्या आएगा, x माइनस एक्स जीरो आ जाएगा। अरे सर सेम तो प्रोसीजर है, हाँ वही है, बस आपको लिखना है। एग्जाम में लेंदी किया उसने, बस ये आ गया, आपको तो कुछ भी नहीं है। h का वैल्यू हमेशा सेम ही आएगा, चेंज नहीं आएगा, पहले भी 0.1 था, अभी भी 0. तो सर चेंज किस में आएगा, एक्स जीरो और वाई जीरो चेंज हो। h हमेशा सेम आएगा, कितनी भी इटरेशन निकाल लो, पहले भी 0.1, इसके बाद भी 0.1 ही आएगा अगर पूछा आगे तो। अब ये आ गया आपका y बिकम वाई जीरो, तो y बिकम वाई जीरो 1.1168, और x जीरो का वैल्यू क्या है आपके पास, अब ये 0.1 हो गया। अब इसका अगला इटरेशन आएगा। नाउ द नेक्स्ट इटरेशन इज विल बी, अब मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बताऊंगा। सेकंड इटरेशन आपको फॉलो करना है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ आपको फॉलो करना है किस तरह करेंगे। तो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में किस तरह सॉल्व करेंगे। चलो, अब यहाँ पे देखना आपको, y जीरो मिल गया, x जीरो मिल गया, बता दिए सर ऑलरेडी सॉल्व कर दिया आपने, हाँ ये डायरेक्ट x जीरो, जो छोटा वैल्यू वैल्यू x जीरो, h इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो ले लिया अपन ने, h का वैल्यू 0.1। अब ये आपका क्वेश्चन है x प्लस वाई स्क्वायर, सेम है, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बताऊंगा, h एक्स जीरो वाई जीरो, h आएगा x जीरो और y जीरो, तो ये आ गया आपका, ये रख दो। अब आपका x जीरो जो मिला वो 0.1 है, ठीक है ना, इन दोनों में जो छोटी वैल्यू रहती है वो 0.1। अब इसको चलते जाओ, बस आपका y जीरो और x जीरो नया आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो x जीरो का वैल्यू 0.1, वाई जीरो का वैल्यू जो मिला आपको आंसर ये वाला, यही आपका y जीरो रहता, ध्यान रखना। y बिकम वाई जीरो, जो आपका y आया वो आपका y जीरो बन जाता है, बस बाकी प्रोसीजर सेम है। यहाँ से k1 में रखे वैल्यू, तो k1 मिल गया आपको, ठीक है। फिर k2 का फॉर्मूला अप्लाई करें, x जीरो प्लस एच बाई टू, वाई जीरो प्लस k1/2। फिर इसको इक्वेशन में रखे ये वाली, क्योंकि यहाँ y का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ गया। देन अगेन पुट द वैल्यू, फिर इससे आपका k2 आ गया बच्चों, क्या आ गया, k2 आ गया। फिर आपका k3 आएगा मेरे दोस्तों, ये फॉर्मूले में रखा k3। सर डायरेक्ट रख दिए क्या, हाँ डायरेक्ट रख दिए सर इस बार आपने, हाँ अभी डायरेक्ट रख दिया, आना चाहिए मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। k3 का आंसर क्या आया सर, ये वाला, ये k3 है, चेक करना, ये वाला k3 का आंसर। फिर आपका k4 है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ये फंक्शन में आ गया डायरेक्ट ही, ठीक है ना, ये डायरेक्ट एफ ऑफ फंक्शन बोलना है इसको, ठीक है। अभी ये वाला k4 आ गया, सो k4 इज व्हाट, 0.1579, चेक कर लेना कैलसी में, जैसा ब्रैकेट मैंने दिया वैसे ही सॉल्व करना, तो आंसर राइट आता बच्चों। फिर आ गया k का वैल्यू ये है, ये देखो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, तो k आ गया आपके पास। k आ गया तो क्या करते अपन, y जीरो प्लस k करते, y जीरो प्लस k क्या रहता हम, ये देखो ये सब तो आता सर, y जीरो का वैल्यू आ गया 1.1165 प्लस 0.1530, फिर इससे आ गया आपका y। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए बच्चों, ये दो इटरेशन इसको बोला जाता। अभी आपके क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सर एक x का वैल्यू 0 दिया था, सर एक x का वैल्यू 0.1 दिया था, और एक x का वैल्यू 0.2 दिया था। तो पहले आपने ये दोनों को लेके सॉल्व करे, फिर बाद में इसको लेके सॉल्व करे। बाय चांस अगर ऐसा आता है तो पिक्चर चलेंगे, यानी 0.3 वाली, तो इसके आगे सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ऐसा 3 इटरेशन तक के तो पूछता नहीं, पूछा तो बोल रहा मैं। तो प्रोसीजर कॉमन ही है, उसको y तक सॉल्व करना, फिर जो y मिल गया वो y जीरो हो जाएगा, जो बाद में जो पहले x था वो x जीरो बन जाएगा। इस तरह प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। बच्चों की डिमांड के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट मे आस्क इन द एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।